वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स का हम डिस्कस कर रहे थे, कैपिटलिस्ट मार्केट या कैपिटलिस्ट सिस्टम को डिस्कस कर रहे थे। अब हम उस कैपिटलिस्ट सिस्टम के आपको जो फंक्शंस हैं वो बताएंगे कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली ये कैपिटलिस्ट सिस्टम किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ये चार चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये आपका प्रोडक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है, कंजप्शन पर डिपेंड करता है, और इसके अलावा ये एंटरप्रेन्योर पर डिपेंड करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो सिस्टम मौजूद होता है, सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का, ठीक है जी। एक्सचेंज मैकेनिज्म जिसको हम कह लेते हैं, एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक है। इस चीज के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है। अब प्रोडक्ट यहाँ क्या होती है? इसका प्रोडक्ट का जो फैक्टर, बेसिक फैक्टर्स होते हैं वो लैंड, लेबर एंड कैपिटल होते हैं। इसके अंदर से हम ऐसे कह सकते हैं कि लैंड और लेबर जो है वो एज ए कैपिटल यूज होते हैं, ठीक है। लैंड और लेबर जो है उसको बेसिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। ये बेसिक फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, ठीक है। अच्छा, अब यही लेबर जो है वो कंज्यूमर बन जाता है, कंज्यूमर होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो जो इंटरप्रेन्योर होता है वो आउट ऑफ द मार्केट, यानी जिसको कहेंगे कैपिटलिस्ट होता है, कैपिटलिस्ट होता है, ठीक है जी। तो क्या कंडीशन आती है कि ये तीन फंक्शन तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इस मैकेनिज्म के अंदर, यानी हम जो इंटरप्राइज मैकेनिज्म की बात करते हैं वहां पर हमारा क्या होता है, ये तीन फंक्शन तो ऑलरेडी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ये सिस्टम थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, इसको भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट इसके अंदर जो एक्सचेंज मैकेनिज्म है, यानी ट्रांजैक्शन डिमांड है, ट्रांजैक्शन के लिए गवर्नमेंट जो है कोई भी किस्म का पार्टिसिपेट नहीं करती। इसमें गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं होता। गवर्नमेंट सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करती है, बॉर्डर सिक्योर करती है, और उसके अलावा जो मुल्क में जो इलीगल वे ऑफ अर्निंग है या इलीगल वे ऑफ जो है इलीगल वे ऑफ अर्निंग या इलीगल वे ऑफ ट्रांजैक्शन को जो है वो गवर्नमेंट जो है उस पर उसके ऊपर उसका कंट्रोल होता है और उसके अंदर मुदाखलत करती है। बाकी यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है मार्केट में डिपेंड करता है, इसकी मार्केट इसी से डिपेंड करती है। तो मार्केट में जो है गवर्नमेंट कहीं भी जो है इंटरवेन नहीं करती, ठीक है, इंटरवेन नहीं करती। क्योंकि इंटरवेन इसलिए नहीं करती मार्केट में क्योंकि गवर्नमेंट को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने के लिए सिस्टम में रखा जाता है। अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो ऐसा मुमकिन इस वक्त या इससे पहले भी कभी मुमकिन नहीं हुआ होगा, लेकिन ये एक इकोनॉमी की जब इब्तदाई दौर था उस वक्त देखें बेसिकली गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर नहीं होते थे। इब्तदाई दौर के अंदर गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर नहीं होते थे। जब उसके एक्सपेंडिचर नहीं होते थे तो ऑलमोस्ट उनको जो उनको डिपेंडेंसी होती थी उनकी, वो डिपेंडेंसी क्या होती थी, वो उनकी डिपेंडेंसी जो थी वो जो उनकी डिपेंडेंसी थी वो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के ऊपर होती थी, और मार्केट कोई भी कंट्रोल मार्केट के ऊपर नहीं करती थी, ठीक है। यानी मार्केट मैकेनिज्म में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेन नहीं होता था, सबसे पहली चीज। फिर उसके बाद यहाँ पर लेबर का क्या पोजीशन थी कि लेबर अपनी कुव्वत पैदावार के हिसाब से जो है वेजेस कमा सकता था, ये उसको वेजेस का हक हासिल था, ठीक है। जितनी उसकी पैदावार की सलाहियत थी वो उस पैदावारी सलाहियत के हिसाब से करता था। क्योंकि देखें सिस्टम में अगर हम बात करते हैं वेजेस की पैदावारी सलाहियत के हिसाब से कर, आज हम एक स्टूडेंट देखते हैं जो अपने ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट करता है, कोई अपनी स्टडीज करता है, वो स्टडीज करके आगे बढ़ता है, वो आगे जाके ग्रूम करता है अपने आप को, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो उस फील्ड के लिए सुटेबल बनता है, कोशिश करता है कि वो उस फील्ड के अंदर एडजस्ट हो जाए। जब वो उस फील्ड के अंदर एडजस्ट हो जाता है तो ये एडजस्टमेंट ऑफ मैकेनिज्म जो है, ये मैकेनिज्म आपका इंपॉर्टेंट रहता है और इंपॉर्टेंट होता है हमारे सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी फ्री इंटरप्राइज के अंदर हम इसको इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। फिर अब क्या कंडीशन होती है, अब यहां पर कंडीशन ये आती है कि वेजेस तो उसके फ्री हो जाते हैं, वो आराम से अपने वेजेस कमा सकता है, लेकिन ये इसमें गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं होती थी। इसके अलावा कंज्यूमर अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का भी हाँ होता है, वो जितना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकता है, यानी जिसकी देखें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो पहले मैकेनिज्म था, मैंने पहले भी आपको जब मैंने मार्जिनलिस्ट वाली वीडियो बताई थी आपको, मार्जिनलिस्ट
रिकंसिडरेशन ऑफ वैल्यू की जो वीडियो बताई थी, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बता दिया था कि जो प्राइस या प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट बढ़ता था वो कैसे बढ़ता था कि जब वो एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी बेच दिया करता था और न्यू कमोडिटी को जनरेट करता था, उस जनरेशन के अंदर जो है उसको मुनाफा जनरेट होता था। तो इसी तरह जो प्रोड्यूसर था उसको बिल्कुल आजाद था वो इकोनॉमी के अंदर, और वो जो है वो किसी भी तरह से अपने आप को रिट्रीट कर सकता था, अपने आप को जो है वो रिट्रीट करके उसके बाद वो उसके अंदर अपना जो फोकस था उसको इंक्रीज कर सकता था। ठीक है, फोकस इंक्रीजिंग क्या क्या मतलब होगा, जैसे फोकस इंक्रीजिंग कैसे कर सकता था उसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंट एक वजह, एक सिनेरियो सामने आता है। देखिए जी, जितनी भी प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करता था वो प्रोडक्ट्स उसकी ऑलमोस्ट कंज्यूम हो जाया करती थी, क्योंकि मार्केट बहुत स्मॉल थी। तो जो एक चीज लेकर आ जाता था वही मार्केट में बिक जाती थी। अगर कोई साबुन ले आया तो साबुन एक ही बंदा ला सकता था, दूसरा बंदा उसके कंपटीशन में नहीं होता था, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो बाय देयर कॉग्निटिव स्किल्स प्रोड्यूसर नजर आता था। ठीक है, और ये प्रोड्यूसर जो है वो ह्यूमन वेलबींग के लिए काम करता था। जिस सूरत में हमारे पास जो है ये वाला सिस्टम और मैकेनिज्म काम करता है, और ये हमारी फंक्शन ऑफ फ्री इंटरप्राइज यहाँ पर डिस्कस किया गया इस तरह से। इसके फंक्शन ये भी थे। फिर उसके बाद क्या था कि एवरी पर्सन ऑफ द इकोनॉमी, जिसके अंदर जो पर्सन मौजूद होते थे वो एम्प्लॉयड हो जाते थे, एम्प्लॉय बाय इजीली हो जाते थे, और उनको कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट जरूर मिल जाती थी। ये इसका एक लास्ट फंक्शन था, और इस फंक्शन के बाद ये आपको पूरा का पूरा सिनेरियो समझ आ गया होगा कि जी फ्री इंटरप्राइज किस पर डील करती है और किस तरह से डील करती है।